एक छोटे स्माइल और स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ तारे साल में आपका स्वागत है दोस्तों। करंट अफेयर्स के सीरीज में मार्च महीने के मंथली सीरीज में 1 से 31 मार्च 2023 तक के करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस का सोल्यूशन देखेंगे दोस्तों। रियल टाइम और डिटेल्स करंट अफेयर्स की जानकारी के लिए आप मेरे साथ टेलीग्राम पर @RSLM में जुड़े रह सकते हैं। और दोस्तों पता है प्रत्येक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन की प्राप्ति होती है, तो बहुत गौर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, महिला T20 विश्व कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन बने? तो ये बन गए हैं शबनीम इस्माइल। नेक्स्ट, हाल में कौन सा जहाज 107 क्रू मेंबर के साथ आधिकारिक यात्रा पर श्रीलंका के कोलंबो पोर्ट पहुंची? तो ये है भारत की INS सुकन्या। नेक्स्ट, हाल में आयोजित कतर ओपन टेनिस 2023 किसने जीती? तो ये जीता गया है डेनियल मेदवेदेव के द्वारा एंडी मरे को हराकर। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में किस देश की HMI ग्रुप ने राज्य में 7,200 करोड़ रुपए के निवेश के साथ 30 नए होटल खोलने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है जापान के द्वारा। नेक्स्ट, इंडियन एयरफोर्स किस देश में आयोजित होने वाली बहुराष्ट्रीय अभ्यास कोबरा वॉरियर 2023 में भाग लेगी? तो ये आयोजित की जाती है ब्रिटेन के द्वारा। नेक्स्ट, भारत चीन सीमा पर किस राज्य के दिबांग में 3.9 अरब डॉलर लागत की पनबिजली परियोजना को मंजूरी दी गई है? तो ये सिक्किम के दिबांग शहर में किया जाएगा, अरुणाचल प्रदेश के दिबांग में। नेक्स्ट, नासा ने किस महिला को पहली बार विज्ञान प्रमुख के पद पर नियुक्त किया है? तो उनका नाम है निकोला फॉक्स को। नेक्स्ट, वर्ष 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा खिलाड़ी कौन बने? तो ये बन गए हैं उपयुक्त दोनों हो जाएगा, यानी कि पुरुष वर्ग में लियोनेल मेसी और महिला वर्ग में एलेक्जिमा पुटेलास स्पेन की है और लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के हैं। नेक्स्ट, हाल में प्रधानमंत्री ने कहा नवनिर्मित शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? तो शिवमोगा हवाई अड्डा ये कर्नाटक में है। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा पशुपालन और डेयरी पर ग्रैंड स्टार्टअप कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया? तो ये उद्घाटन किया गया है हैदराबाद में। नेक्स्ट, बोला टिनुबू कहाँ के नए राष्ट्रपति बने? तो हाल ही में बोलोबा टिनुबू नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट, प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट थीम के साथ शुरू भारत के भू राजनीतिक और भू रणनीतिक सम्मेलन 8वां रायसीना डायलॉग दिल्ली में आयोजित किया गया। इसके मुख्य अतिथि कौन थे? तो इसमें मुख्य अतिथि जो थे वो थे जॉर्जिया मेलोनी, ये इटली की प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र न्यूक्लियर वॉचडॉग IAEA के अनुसार किस देश में 83.7% यूरेनियम के कण पाए गए हैं? तो ये पाया गया है ईरान में। नेक्स्ट, किस देश की डिकेन यूनिवर्सिटी गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस स्थापित करेगी? तो डिकेन यूनिवर्सिटी ये ऑस्ट्रेलिया की है। नेक्स्ट, कौन PIB के प्रधान महानिदेशक बने? तो हाल ही में राजेश मल्होत्रा PIB के प्रधान महानिदेशक बने हैं। नेक्स्ट, टेलीकॉम पॉलिसी और रेगुलेशंस में सर्वोत्तम पॉलिसी लागू करने के लिए GSM एसोसिएशन ने किस देश को गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 से सम्मानित किया है? तो ये सम्मान दिया गया अपने देश भारत को। नेक्स्ट, अपने चंद्रमा मिशन के लिए किसने क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है? तो हाल में इसरो ने क्रायोजेनिक इंजन
जो कि चंद्रमा मिशन है उसके लिए क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है। ऐसे हाल में जो गगनयान है उसके लिए भी क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया जा चुका है। नेक्स्ट, पुणे में आयोजित नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का एकल खिताब किसने जीता? तो ये खिताब जीता गया है बोथ यानी कि अनुपमा उपाध्याय और मिथुन मंजुनाथ के द्वारा। अनुपमा उपाध्याय ये महिला वर्ग में और मिथुन मंजुनाथ ये पुरुष वर्ग के विजेता हैं। नेक्स्ट, सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस पड़ोसी देश के हाल में ISA के साथ समझौता किया है? तो हाल ही में बांग्लादेश ने ISA के साथ समझौता किया है अपने देश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट, 3651 किलोमीटर लंबी एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस वर्ल्ड अल्ट्रा साइकिलिंग एसोसिएशन के सहयोग से कहाँ शुरू की जाएगी? तो इसकी शुरुआत की गई है कश्मीर से। नेक्स्ट, ब्रिटेन की ब्रांड फाइनेंस की ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स के अनुसार विश्व की दूसरी सबसे मजबूत टेलीकॉम कंपनी कौन बनी? तो ये बन गई है जियो और पहली है स्विसकॉम। नेक्स्ट, बोडोलैंड विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित पहला अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव का उद्घाटन नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने कहाँ किया? तो इसका उद्घाटन किया गया था असम के कोकराझार में। नेक्स्ट, जापान एयर सेल्फ डिफेंस द्वारा आयोजित किस वायुसेना अभ्यास में भारत भाग लेगा? तो यह जो होगा एक इसका नाम है शिन्यू मैत्री यानी कि जापान एयरफोर्स के द्वारा शिन्यू मैत्री का आयोजन किया जाता है, इसमें भारत पार्टिसिपेट करेगा। नेक्स्ट, झारखंड के सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट में किसने देश का पहला एयर कोल्ड कंडेंस्ड कमीशन किया जो सामान्य वाटर कूलर कंडेंसर से 1/3 पानी खर्च करेगी? तो ये लॉन्च किया गया है NTPC के द्वारा। नेक्स्ट, किसके अनुसार 2023 में भारत अकेले वैश्विक विकास का 15% सहयोग करेगी? तो यह जो रिपोर्ट आई है ये IMF की रिपोर्ट है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की रिपोर्ट है। नेक्स्ट, बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र की शासी बोर्ड की पहली बैठक का आयोजन कहाँ किया गया जिसकी अध्यक्षता भारत ने की है? तो इसका आयोजन बेंगलुरु में किया गया है। नेक्स्ट, हाल में किस राज्य सरकार ने मदर मिल्क बैंक की स्थापना की घोषणा की है? तो मदर मिल्क बैंक इसकी स्थापना उत्तराखंड में की जाएगी। नेक्स्ट, श्री अन्न यानी कि मोटे अनाज के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए किस राज्य के भोजपुर में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस ने बाजरा महोत्सव का आयोजन किया है? तो ये बिहार के भोजपुर में किया गया है। नेक्स्ट, सिटी बैंक ने अपने सभी कंज्यूमर बिजनेस को $1.6 बिलियन में किसे बेचा है? तो ये बेचा गया है एक्सिस बैंक को। नेक्स्ट, DGCI के अनुसार भारत में आने और भारत से जाने के लिए भारत की सबसे बड़ी विदेशी एयरलाइंस कंपनी कौन बनी? तो ये बन गई है एमिरेट्स एयरलाइंस। दूसरे स्थान पर सिंगापुर, तीसरे स्थान पर थाईलैंड है। और नेक्स्ट, 2019 में शुरू नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल के चौथे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। ऊपर जो क्वेश्चन बताया गया था DGCI के अनुसार भारत में आने और भारत से जाने के लिए भारत की सबसे बड़ी विदेशी एयरलाइंस कंपनी कौन में? तो वो एमिरेट्स है। दूसरे स्थान पर सिंगापुर और थाईलैंड है, ये दोनों दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट, हाल में किस राज्य ने वैश्विक उत्तरदायी पर्यटन सम्मेलन का आयोजन किया? तो इसका आयोजन किया गया है केरल के द्वारा। नेक्स्ट, भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच कौन बने? तो ये बने हैं ग्रेग फुलटन। नेक्स्ट,
सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो हाल ही में सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक बने हैं रश्मि शुक्ला। नेक्स्ट, उड़ीसा के किस जिला में सोने की खान की पुष्टि की गई है? तो इसका उपयोग सभी जगह यानी कि देवघर, क्योंझर और मयूरभंज में। नेक्स्ट, वान थुओंग किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बन गए हैं वियतनाम के नए राष्ट्रपति। नेक्स्ट, मार्च 2022 में आयोजित 44वें चेक ओलंपियाड में अच्छा प्रदर्शन को देखते हुए किसे एशियन चेस चैंपियनशिप चेस फेडरेशन ने प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है? तो ये सम्मानित किया गया है डी गुकेश को। नेक्स्ट, हाल में आयोजित क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किसने की है? तो इसका मेजबानी किया गया है नई दिल्ली के द्वारा। नेक्स्ट, IIT रोपर पंजाब में युवा उत्सव इंडिया @2047 किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया गया है अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा। नेक्स्ट, होनहई टेक्नोलॉजी ग्रुप जिसे फॉक्सकॉन भी कहा जाता है ने आईफोन बनाने के लिए कहा $1 अरब का निवेश करेगी। तो ये निवेश करेगी बेंगलुरु में। नेक्स्ट, RBI के प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट और KYC के नियमों का पालन न करने के कारण RBI ने किस पर 3.06 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो ये जुर्माना लगाया गया है अमेजन पे पर। नेक्स्ट, विश्व में पहली बार बांस बैरियर महाराष्ट्र के किस जिला को जोड़ने वाले हाईवे पर लगाया गया है? तो ये लगाया गया है बोथ यानी कि चंद्रपुर और यावतमल। तो ये ध्यान रखना है कि विश्व का पहला जो बांस बैरियर लगाया गया है वो अपने देश भारत में लगाया गया है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, किस देश के न्यायालय ने अपने देश के 2022 नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एलेस बालियात्स्की को 10 साल की सजा सुनाई है? तो ये है बेलारूस के। नेक्स्ट, संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रीडम शील्ड और बैरियर शील्ड का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो ये आयोजन किया गया है बोथ यानी कि अमेरिका और दक्षिण कोरिया के द्वारा। नेक्स्ट, पहली बार महिला प्रीमियर लीग का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसकी शुरुआत की गई थी नवी मुंबई में। ऐसे नवी मुंबई और मुंबई दोनों जगहों पर किया गया है। नेक्स्ट, किस राज्य के जेस्विन एल्ड्रिन AFI राष्ट्रीय कूद प्रतियोगिता में 8.42 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो ये तमिलनाडु के हैं। तो याद रखना है जेस्विन एल्ड्रिन ये देश के सबसे बड़े लॉन्ग जंप के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट, किस राज्य के कटप्पा जिले में 13वीं सदी की मंदिर की खोज की गई है? तो कटप्पा जिला यह है आंध्र प्रदेश में। तो यहीं पे आंध्र प्रदेश के कटप्पा जिले में 13वीं सदी की मंदिर की खोज की गई है। नेक्स्ट, किस राज्य में 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूप मिला है? तो 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूप जो मिला है ये मिला है उड़ीसा में। नेक्स्ट, दीमापुर 3 विधानसभा में जीतकर कौन नागालैंड की पहली महिला विधायक बनी है? तो ये बनी है जेकानी हकालू। सलोत्सु क्रूस ये भी जीती थी लेकिन इनका नंबर जो आया था ये बाद में आता। तो पहली जो बनी थी हेकानी जखालू बनी थी। नेक्स्ट, एडिनो वायरस नामक एक नया वायरस कहाँ पाया गया है? तो यह पाया गया है पश्चिम बंगाल में देखा गया है। नेक्स्ट, लोगों को जेनेरिक दवाओं के प्रति जागरूक करने के लिए किस ट्रेन को जन औषधि ट्रेन के रूप में अश्विनी वैष्णव और मनसुख मांडविया ने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया गया है छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को। नेक्स्ट,
भारत और किस देश की सेना संयुक्त सैन्य अभ्यास क्रीजेंक्स 23 में भाग लिया? तो ये भारत और फ्रांस के बीच जो आयोजित की जाती है उसका सैन्य अभ्यास का नाम है क्रीजेंक्स 23। नेक्स्ट, वेराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी वी डैम रिपोर्ट की इलेक्ट्रोल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसमें डेनमार्क शीर्ष पर रहा, स्वीडन दूसरे स्थान पर, नॉर्वे तीसरे स्थान पर और अपना भारत का स्थान 108वां रहा। नेक्स्ट, 54 सालों में किस ने इस वर्ष संतोष ट्रॉफी जीती? तो 54 सालों में पहली बार संतोष ट्रॉफी जीता गया है कर्नाटक के द्वारा। नेक्स्ट, स्वदेश निर्मित INS विक्रांत पर पहली बार आयोजित ऑन बोर्ड कमांडर कॉन्फ्रेंस 2023 को किसने संबोधित किया? तो ये किया गया है राजनाथ सिंह के द्वारा। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना में हाल में DRDO द्वारा स्वदेशी साधक और बूस्टर के साथ किस सुपरसोनिक मिसाइल के जहाज से लॉन्च किए जाने वाले संस्करण का अरब सागर में सफल परीक्षण किया गया? तो ये किया गया है ब्रह्मोस का। नेक्स्ट, BBC स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर कौन बने? तो हाल ही में BBC स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है मीराबाई चानू को। नेक्स्ट, किसे मध्य प्रदेश का 53वां जिला बनाने की घोषणा मुख्यमंत्री ने की है? तो ये मऊगंज को बनाया जाएगा। नेक्स्ट, किस देश में फंसे 12 भारतीय को अल्पसंख्यक आयोग और विदेश मंत्रालय के सहयोग से वापस लाया गया है? तो ये लोग फंसे हुए थे लीबिया में। नेक्स्ट, डाक विभाग का अनूठा पोस्टर गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक को अश्विनी वैष्णव ने कहाँ लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया गया है सिक्किम में। नेक्स्ट, हाल में भारत सरकार ने किस देश के साथ अनुसंधान प्रौद्योगिकी और नवाचार के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो हस्ताक्षर किया गया है मैक्सिको के साथ। नेक्स्ट, डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए हर पेमेंट डिजिटल पहल किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया गया है RBI के द्वारा। नेक्स्ट, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल की हाल की रिपोर्ट के अनुसार एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे अच्छा और स्वच्छ एयरपोर्ट घोषित किया गया किसे? तो ये घोषित किया गया है दिल्ली हवाई अड्डा को। नेक्स्ट, भारतीय मूल की अमेरिकी महिला जो अमेरिका के मैसाचुसेट्स में एक डिस्ट्रिक्ट जज चुनी गई, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है तेजल मेहता। नेक्स्ट, हाल में 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है गोवा में, 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में ऑनलाइन बैचलर ऑफ साइंस पाठ्यक्रम की शुरुआत शिक्षा मंत्री ने कहाँ की? तो इसकी शुरुआत की गई है IIT मद्रास में। नेक्स्ट, केंद्रीय सिंचाई एवं विद्युत बोर्ड पुरस्कार किस संस्थान को दिया गया है? तो ये दिया गया है NTPC को। नेक्स्ट, हाल में जारी ATP रैंकिंग में कौन विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी बने? तो नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट, शेख अहमद अल सबा कहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये प्रधानमंत्री बने हैं कुवैत के। नेक्स्ट, कौन त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बने? तो हाल ही में त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बने हैं मानिक शाह, जो पहले भी मुख्यमंत्री थे। नेफ्यू रियो ये नागालैंड के, कांग्रेस संगमा मेघालय के और एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट, छिपकली की एक नई प्रजाति फाइलुरस
फिम्ब्रिएटस की खोज कहाँ की गई? तो इसकी खोज की गई है ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट, हाल में राज्य मंत्री एल मुरुगन ने 8वां राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार का वितरण कहाँ किया गया, जिसमें किन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया? तो इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो दिया गया वो शिप्रा दास को दिया गया। तो क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं। राज्य मंत्री एल मुरुगन ने 8वां राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार का वितरण किया और उसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो दिया गया है वो शिप्रा दास को दिया गया है। शशि कुमार रामचंद्रन इन्हें प्रोफेशनल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर और अरुण शाह को शौकिया या फिर एमेच्योर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, पश्चिमी कमान के एक फ्रंट लाइन यूनिट की कमान संभालने वाली भारत की पहली महिला अधिकारी कौन बनी? तो ये बनी है शालिजा धामी। नेक्स्ट, सलोतुओनी क्रूज किस राज्य की पहली महिला कैबिनेट मंत्री बनी? तो ये बनी है नागालैंड की पहली महिला कैबिनेट मंत्री। नेक्स्ट, गांव को डिजिटल पेमेंट के प्रति जागरूक करने के लिए आरबीआई ने किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो ये कार्यक्रम का शुरुआत किया गया है 75 डिजिटल गांव, 75 डिजिटल गांव। नेक्स्ट, ओएनजीसी ने डीप वाटर ब्लॉक के अन्वेषण के लिए किस देश के टोटल एनर्जी के साथ समझौता किया है? तो टोटल एनर्जी ये फ्रांस की कंपनी है। नेक्स्ट, 5वें एशियन इंडिया बिजनेस समिट का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है कुआलालंपुर में। नेक्स्ट, 25 वर्षों में पहली बार किस देश के महिलाओं को सेना में भर्ती होने की अनुमति दी गई है? तो सेना में भर्ती होने की अनुमति दी गई है कोलंबिया में। नेक्स्ट, किन्हें प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में सर डेविड चिपरफील्ड इन्हें प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, इंडियन हेल्थ केयर इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए हाल में 8वें इंडिया फार्मा फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है लखनऊ में। नेक्स्ट, अफगानिस्तान के मुद्दे पर चर्चा के लिए पहली बार भारत मध्य एशिया ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया, जिसमें विभिन्न देशों के अधिकारियों ने भाग लिया? तो ये किया गया है अपने देश भारत में। नेक्स्ट, न्यूयॉर्क कोर्ट ने किस पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश को नियुक्त किया गया है? तो न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश बने हैं अरुण सुब्रमण्यम। नेक्स्ट, कौन नेपाल के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो हाल ही में रामचंद्र पौडेला ये नेपाल के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे यूएन हो जाएगा, ठीक है, यूनाइटेड नेशन। संयुक्त राष्ट्र की हाल की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के लिए सबसे दमनकारी देश कौन है? तो यह है अफगानिस्तान। नेक्स्ट, अगले 5 वर्षों में $100 मिलियन के सहयोग के साथ किस देश ने इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस बनाने का प्रस्ताव रखा है? तो ये अपने देश भारत के द्वारा की गई है। नेक्स्ट, व्यावसायिक स्तर पर ऑर्गेनाइज्ड लोकोरिस यानी कि मुलेठी की खेती करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो ये बना है हिमाचल प्रदेश, यानी कि मुलेठी की खेती व्यावसायिक स्तर पर करने वाला पहला राज्य बना है। नेक्स्ट, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर महिला एथलीट को बढ़ावा देने के लिए शुरू पहले खेलो इंडिया 10 का दम का उद्घाटन 8 मार्च को दिल्ली के जवाहरलाल स्टेडियम में किसने किया?
तो इसका उद्घाटन किया गया है अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा। नेक्स्ट, EME इकाई की कमाल संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी? तो ये बनी है गीता राणा। नेक्स्ट, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री मोहिद्दीन यासीन को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया? तो ये गिरफ्तार किया गया है मलेशिया के पूर्व राष्ट्रपति को। नेक्स्ट, हाल में किसकी रिपोर्ट के अनुसार कुपोषण से ग्रसित महिलाओं की संख्या 2020 की अपेक्षा 55 लाख बढ़कर 59 लाख अर्थात 25% बढ़ गए हैं? तो ये रिपोर्ट आई है यूनिसेफ की। नेक्स्ट, एक समान उद्देश्य के लिए लिखे गए 42,94,350 हस्तलिखित नोट्स के लिए असम ने गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया। यह नोट्स किसके ऊपर लिखा गया था? तो ये नोट्स जो लिखा गया था, ये लिखा गया था लचित बरफुकन के नाम पर। नेक्स्ट, भारत सरकार ने सेमीकंडक्टर के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया गया है अमेरिका के साथ। नेक्स्ट, सिटी इंडेक्स 2023 में सबसे ज़्यादा अरबपति महिलाओं की सूची में कौन देश शीर्ष पर है? तो इसमें अमेरिका पहले स्थान पर है, चीन दूसरे स्थान पर है, जर्मनी तीसरे स्थान पर और अपना देश भारत 9वें स्थान पर है। नेक्स्ट, हाल में किसकी अध्यक्षता में आयोजित 19वें बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक में विदेश राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह ने भाग लिया? तो इसका आयोजन किया गया था थाईलैंड में। नेक्स्ट, भिखारी मुक्त शहर पहल के अंतर्गत किस शहर की पुलिस ने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ मिलकर CRPC धारा 144 जारी की? तो ये जारी की गई है नागपुर में। नेक्स्ट, देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ यात्रा गलियारा किस राज्य को मिलेगा जहां प्रत्येक 30 मीटर की दूरी पर एक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट लगाने की व्यवस्था की जाएगी? तो ये उत्तराखंड में यह व्यवस्था की जाएगी। नेक्स्ट, हाल में किस देश के प्रधानमंत्री अपनी भारत यात्रा के समय रक्षा संबंधों को बढ़ावा देने के लिए फिर से क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। हाल में किस देश के प्रधानमंत्री अपनी भारत यात्रा के समय रक्षा संबंधों को बढ़ाने के लिए आर्थिक संबंधों को विस्तार देने के लिए सहमति व्यक्त की है? तो यह किया गया है ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के द्वारा। नेक्स्ट, हाल में किस राज्य सरकार ने नई खेल नीति को मंजूरी दी है? तो नई खेल नीति की मंजूरी दी गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। नेक्स्ट, हाल में किस देश में आयोजित गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड में भारत का पर्यटन मंत्रालय ने टीवी, सिनेमा, कॉमर्शियल, इंटरनेशनल एंड कंट्री इंटरनेशनल श्रेणी में गोल्ड और सिल्वर अवार्ड जीता? तो इसका आयोजन किया गया था जर्मनी में। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना ने नवंबर 2022 से मार्च 2023 यानी कि 4 महीनों तक चलने वाली थिएटर लेवल ऑपरेशन रेडिनेस एक्सरसाइज यानी कि ट्रोपेक्स 2023 जिसमें एम्फेक्स भी समाहित थी का समापन कहाँ किया गया? तो इसका समापन किया गया था अरब सागर में। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान समझना है। ट्रोपेक्स एक एक्सरसाइज है और इसमें एम्फेक्स को भी समाहित किया गया था। इसका आयोजन जो किया गया है वो हिंद महासागर में किया गया था और अरब सागर में इसकी समाप्ति की गई। नेक्स्ट, दुर्लभ पतंगे की एक प्रजाति माइम्यूसेमिया सिलोनिका को हाल में कहाँ देखा गया? तो
तो ये देखा गया है केरल में। नेक्स्ट, हाल में किस देश ने विवादित इमाइग्रेशन बिल पेश किया? तो ये पेश किया गया था ब्रिटेन के द्वारा। नेक्स्ट, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहाँ वोट फेस्ट 2023 का उद्घाटन किया? तो इसका उद्घाटन किया गया था बेंगलुरु में। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने किस अर्धसैनिक बलों में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था करने की घोषणा की है? तो ये उपयुक्त दोनों यानी कि बीएसएफ और सीआरपीएफ में, बीएसएफ और सीआईएसएफ में। नेक्स्ट, यस बैंक में होम लोन देने के लिए किसके साथ सह उधार साझेदारी की है? तो यह साझेदारी की गई है आधार हाउसिंग बैंक के साथ। नेक्स्ट, पार्किंग में डिजिटल करेंसी स्वीकार करने वाला पहला मेट्रो कौन बना? तो ये बना है कोच्चि मेट्रो। नेक्स्ट, H3N2 इन्फ्लुएंजा के कारण पहली मौत कहाँ दर्ज की गई? तो ये मौत दर्ज की गई है कर्नाटक में। नेक्स्ट, अपने कर्नाटक दौरे के समय किसने बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, 20 मार्च से आयोजित होने वाली चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है असम में। नेक्स्ट, इसरो ने नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर यानी कि NRSC की हाल की एक रिपोर्ट के अनुसार भूस्खलन सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसमें बोथ यानी कि टिहरी और रुद्रप्रयाग ये दोनों शीर्ष पर रहा, यानी कि भूस्खलन सूचकांक में टिहरी और रुद्रप्रयाग जो रहा वो शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट, कतर में आयोजित ISSF विश्व कप में पृथ्वीराज टोंडाईमल ने कौन सा पदक जीता? तो पृथ्वीराज टोंडाईमल ने इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो ये भी ध्यान रखना है कि ISSF विश्व कप का आयोजन जो किया गया है वो कतर में किया गया था। नेक्स्ट, एक जीवाणुरोधी अणु IIT R00693 की खोज किस IIT ने की है? तो इसकी खोज IIT रुड़की के द्वारा की गई है। नेक्स्ट, विश्व के किस सबसे लंबे 1507 मीटर लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया? तो ये है श्री सिद्धरुद्ध स्वामी हुबली रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट, हाल में किस देश का माउंट मोरापी ज्वालामुखी फटा है? तो माउंट मोरापी ज्वालामुखी ये इंडोनेशिया में यह हाल में फटा है। नेक्स्ट, नीति आयोग, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, अशोक लेलैंड के सहयोग से विकसित मिथेनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण नितिन गडकरी ने कहाँ किया? तो इसका अनावरण बेंगलुरु में किया गया है। नेक्स्ट, 2205 बॉल से 2205 बॉल में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय टेस्ट खिलाड़ी कौन बने? तो ये बन गए हैं अक्षर पटेल। नेक्स्ट, किसकी रचना पागल खाना के लिए उन्हें के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला 2022 व्यास सम्मान दिया गया? तो ये दिया गया है ज्ञान चतुर्वेदी को। नेक्स्ट, अशोक लेलैंड ने कहाँ ऑल वुमेन प्रोडक्शन लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया गया है तमिलनाडु में। नेक्स्ट, आयुष मंत्रालय द्वारा शुरू योग महोत्सव 2023 का उद्घाटन सर्बानंद सोनोवाल ने कहाँ किया? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस 14 मार्च को मनाया गया। नेक्स्ट, तीसरे दिव्य कला मेला का उद्घाटन हाल में कहाँ किया गया?
तो तीसरे दिव्य कला मेला, इसका उद्घाटन हाल ही में भोपाल में किया गया है। नेक्स्ट, किस राज्य का पूरा ब्रॉडगेज नेटवर्क को विद्युतीकरण रेलवे ने किया है? तो हाल ही में उत्तराखंड के जो भी ब्रॉडगेज नेटवर्क है उन सभी का विद्युतीकरण रेलवे के द्वारा किया जा चुका है। नेक्स्ट, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का पहला साझा बौद्ध विरासत पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन जो किया गया ये नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट, सी चेंजेज क्लाइमेट के भारत के राजदूत के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है श्रेया घोड़ावत को। नेक्स्ट, सिलिकॉन वैली बैंक का नया सीईओ किन्हें नियुक्त किया गया है? तो टिम मायोपोलास को सिलिकॉन वैली बैंक का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश के लिए 11,800 करोड़ रुपए के बजट को पेश किया? तो ये पेश किया गया है जम्मू और कश्मीर सरकार के लिए। नेक्स्ट, एशिया की पहली महिला लोको पायलट जो अब वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करती है उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है सुरेखा यादव। नेक्स्ट, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिपरी के हाल की रिपोर्ट के अनुसार 2018 से 22 के बीच विश्व का सबसे बड़ा आर्म इंपोर्टर कौन बना? तो ये बना है अपना देश भारत। नेक्स्ट, महिला विश्व कप बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा जिसका ब्रांड एम्बेसडर एमसी मेरी कॉम और फरहान अख्तर को बनाया गया है? तो इसका आयोजन जो किया जाएगा वो भारत में किया जाएगा और ये नई दिल्ली में किया जाएगा। नेक्स्ट, केंद्र सरकार की हाल की टिप्पणी के अनुसार 61.8% साक्षरता के साथ भारत का सबसे कम साक्षर राज्य कौन है? तो है बिहार। नेक्स्ट, भारत और किस देश के बीच आयोजित सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र के 13वें संस्करण का आयोजन जोधपुर में किया गया है? तो इसका ये जो किया जाता है ये भारत और सिंगापुर के बीच किया जाता है। नेक्स्ट, रेशम उत्पादकों के लिए बीमा रेशम कीट बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो ये बना है उत्तराखंड। नेक्स्ट, स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी IQ एयर की हाल की रिपोर्ट के अनुसार भारत में PM 2.5 लेवल 53.3 मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर है जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के सामान्य पैमाना 5 मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर के लगभग 10 गुना अधिक है। के साथ विश्व के प्रदूषित शहरों में भारत किस स्थान पर है? तो इसमें भारत जो है वो 8वें स्थान पर है और पहले स्थान पर चाड है। नेक्स्ट, बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास लापेरोस में सभी क्वाड देश भाग लेते हैं का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आयोजन फ्रांस के द्वारा किया जाता है, यानी कि जो लापेरोस है उसमें फ्रांस और उसके अलावे सभी क्वाड देश यानी कि भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका भाग लेती है। नेक्स्ट, विश्व बैंक की हाल की रिपोर्ट के अनुसार आज़ादी के समय भारत में 11 में से 1 लड़के साक्षर थे जो अब बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है? तो अब भारत में महिलाओं की साक्षरता दर जो है वो 77% हो गई है। नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड को आयात कर समुद्र के नीचे दफन करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? तो ये बना है डेनमार्क। नेक्स्ट, किनकी रचना सूर्यवंशम के लिए KK बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला सरस्वती सम्मान दिया गया? तो ये दिया गया है शिव शंकरी को। तो याद रखना है कि सरस्वती सम्मान इस पर दिया गया शिव शंकरी को, उनकी रचना सूर्यवंशम के लिए। नेक्स्ट, एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो
तो इसका आयोजन नई दिल्ली के प्रगति मैदान में किया गया है। नेक्स्ट, चेलाराम डायबिटीज इंस्टीट्यूट के सहयोग से आयोजित 7वें अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका जो उद्घाटन किया गया है ये पुणे में किया गया है। नेक्स्ट, हाल में किस देश ने भारत और चीन के बीच मैकमोहन लाइन को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी है? तो ये अमेरिका ने दी है। नेक्स्ट, भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? तो भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला जयपुर में स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट, किन्हें LIC के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में तबलेश पांडे को LIC के प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा चिप सेंटर किस देश ने बनाने की घोषणा की है? तो विश्व का सबसे बड़ा चिप सेंटर दक्षिण कोरिया ने बनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट, ICAR के सहयोग से शुरू एग्री यूनिफेस्ट का उद्घाटन बेंगलुरु में किसने किया? तो इसका उद्घाटन नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, एरिक गैरसेटी को USA ने अपना राजदूत कहाँ नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया गया है अपने देश भारत में। नेक्स्ट, उच्च स्तरीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट GPT-4 किसने लॉन्च किया है, जिसमें जवाब देने के साथ साथ सवाल करने की भी सक्षम है? तो ये लॉन्च किया गया है OpenAI के द्वारा। नेक्स्ट, किस राज्य में पहली बार इलेक्ट्रिक इंजन चलाने की घोषणा की गई है? तो मेघालय में पहली बार इलेक्ट्रिक इंजन चलाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट, 2 दिवसीय पर्यटन मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो हाल ही में 2 दिवसीय पर्यटन मंत्रियों की बैठक का जो आयोजन किया गया ये लखनऊ में किया गया है। नेक्स्ट, श्रीलंका के प्रसिद्ध आर्किटेक्ट जाफरी बावा की प्रदर्शनी कहाँ स्थित नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में लगाई गई? तो ये लगाई गई है नई दिल्ली में। नेक्स्ट, किन्हें पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि PFRDA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया दीपक मोहंती को। नेक्स्ट, किस देश को जून 2023 तक सबसे कम विकसित देशों की सूची से बाहर हो जाने की संभावना है? तो ये भूटान को होने की संभावना है। नेक्स्ट, कौन नेपाल के नए उपराष्ट्रपति बने हैं? तो हाल ही में नेपाल के उपराष्ट्रपति बने हैं राम सहाय प्रसाद यादव। नेक्स्ट, हाल में किस राज्य सरकार ने 19 जिले और 3 संभागों की घोषणा की है? तो ये की गई है राजस्थान के द्वारा। नेक्स्ट, मणिपुर के केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित प्राकृतिक खेती पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो ये उद्घाटन जो किया गया है ये अनुसुईया उइके के द्वारा किया गया है, जो मणिपुर की राज्यपाल हैं। नेक्स्ट, टाइम पत्रिका के वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेस 2023 में भारत के किस स्थान को शामिल किया गया है? तो इसमें शामिल किया गया भारत के उपयुक्त दोनों यानी कि मयूरभंज और लद्दाख को। नेक्स्ट, रेल मंत्रालय ने कब तक शून्य कार्बन उत्सर्जन बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो ये 2030 तक बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है। नेक्स्ट, 40 बिलियन पैरामीटर के साथ ChatGPT-3 का प्रतिद्वंदी फाल्कन LLM यानी कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल किसने लॉन्च किया गया? कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया अबू धाबी में, UAE के अबू धाबी में। नेक्स्ट, किसने पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है? तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ जो अरेस्ट वारंट जारी किया गया है ये अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के द्वारा जारी किया गया है।
नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक वैश्विक प्रयास के अंतर्गत भारतीय शहरों को अपने धूम्रपान कानून के द्वारा गैर संचारी रोगों को रोकने का प्रयास के लिए स्वस्थ शहरों के लिए साझेदारी पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गया है बेंगलुरु को। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ 2 दिवसीय वैश्विक बाजरा सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो इसका उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट, भारतीय मूल की किस महिला को ताजिकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर के रूप में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने नियुक्त किया? तो ये नियुक्त किया गया है KR पार्वती को। नेक्स्ट, ब्लू रिवॉल्यूशन के प्रति सरकार द्वारा चलाए गए स्कीम के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए किसने सागर परिक्रमा चरण 4 लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया गया है पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा। नेक्स्ट, पाक जल डमरू मध्य को सबसे तेजी से पार करने वाले भारतीय कौन बने? तो ये बने हैं संपन्न रमेश। नेक्स्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी यानी कि NIOT ने विश्व का पहला ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्टर यानी कि OTEC विलवनीकरण संयंत्र कहाँ स्थापित करेगा? तो यह स्थापना किया जाएगा करावती में। नेक्स्ट, सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 में किन्हें गवर्नर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है शक्तिकांत दास को। नेक्स्ट, पीएम मित्र योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5G विजन के तहत कितने राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क खोलने की घोषणा की है? तो ये 7 राज्यों में की जाएगी। नेक्स्ट, सिलीगुड़ी के नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड से किस देश के पार्वतीपुर डिपो तक के लिए 131.5 किलोमीटर लंबे 377 करोड़ रुपए की लागत से बनी मैत्री पाइपलाइन, जिसमें प्रति वर्ष लगभग 10 लाख टन तेल सप्लाई की जा सकेगी, का उद्घाटन दोनों देशों के प्रधानमंत्री ने किया? तो ये किया गया भारत और बांग्लादेश के बीच, यानी कि भारत के सिलीगुड़ी की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड से बांग्लादेश के पार्वतीपुर डिपो तक। नेक्स्ट, गुजरात के किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को एशियाटिक लाइन का दूसरा घर नामित किया गया है? तो किया गया वर्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को। नेक्स्ट, भारत और अमेरिका के अलावे जापान, कनाडा और दक्षिण कोरिया के बीच होने वाले नौसेना अभ्यास में भाग लेने के लिए भारत का P-81 विमान अमेरिका पहुंची। तो ये जो आयोजन है इसका नाम रखा गया है सी ड्रैगन 2023। नेक्स्ट, भारतीय रुपये में लेन देन को बढ़ावा देने के लिए किस देश की सीलेंट बैंक ने मुंबई स्थित इंडियन बैंक में एक नास्ट्रो खाता खोला है? तो ये श्रीलंका ने खोला है। नेक्स्ट, भोपाल में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप में रुद्राक्ष पाटिल ने कौन सा पदक जीता? तो इनके द्वारा ब्रॉन्ज मेडल जीता गया है। नेक्स्ट, हाल में संगीत कलानिधि पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो संगीत कलानिधि पुरस्कार से बॉम्बे जयश्री को हाल ही में सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, भारत कहाँ 2023 सैफ चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो सैफ चैंपियनशिप इसका आयोजन बेंगलुरु में किया जाएगा। नेक्स्ट, हाल में आयोजित इंडियन वेल्स मास्टर्स का सिंगल खिताब किसने जीता? तो ये जीता गया है
कार्लोस अल्कराज के द्वारा। नेक्स्ट, किस देश की मध्यस्थता के बाद मिडिल ईस्ट के दो देश सऊदी अरब और ईरान एक दूसरे के देशों में एम्बेसी खोलने की सहमति व्यक्त की है? तो ये चीन की मध्यस्थता में की गई है। नेक्स्ट, केरल की बार काउंसिल में नामित होने वाली पहली ट्रांसजेंडर वकील कौन बनी है? तो इनका नाम है पद्म लक्ष्मी। नेक्स्ट, हाथियों की सुरक्षा के लिए 600 युवा गज मित्र बनाने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो ये की है पश्चिम बंगाल ने। नेक्स्ट, आग प्रतिरोधी स्टील बनाने के लिए भारत का पहला BSE लाइसेंस किसे प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है जिंदल स्टील को। नेक्स्ट, 20 मार्च वर्ल्ड हैप्पीनेस डे के दिन संयुक्त राष्ट्र सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क के पब्लिकेशन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया किसने? तो ये प्राप्त किया है फिनलैंड के द्वारा। नेक्स्ट, भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों को बेहतर बनाने के लिए किस उद्योगपति को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में नियुक्त किया गया है? ये किया गया रतन टाटा को। नेक्स्ट, बांग्लादेश की पहली सबमरीन BNS शेख हसीना पेकुआ का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया गया शेख हसीना के द्वारा। नेक्स्ट, क्रॉल्स सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन बने? तो ये बन गए रणवीर सिंह। नेक्स्ट, हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर एक नए स्टेडियम का नाम रखा गया है, कहाँ? तो ये रखा गया है रायबरेली में। नेक्स्ट, मई में संभावित चुनाव के पहले हाल में किस देश की संसद को भंग कर दिया गया है? तो हाल ही में थाईलैंड के संसद को भंग कर दिया गया है। नेक्स्ट, एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन उत्तराखंड के नैनीताल स्थित आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेटरी साइंसेस में किसने किया? तो इसका उद्घाटन किया गया है गुरमीत सिंह के द्वारा, जो गवर्नर है उत्तराखंड के। नेक्स्ट, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने हाल में किस देश को 3 बिलियन US$ के आर्थिक सहायता की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है श्रीलंका को देने के लिए। नेक्स्ट, भारत और कितने अफ्रीकी देशों के बीच आयोजित सैन्य अभ्यास एफिंडेक्स यानी कि अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज का आयोजन पुणे में किया गया? तो यह जो किया गया है भारत और 28 अफ्रीकी देशों के बीच। नेक्स्ट, हाल में किस राज्य सरकार ने विवादास्पद स्वास्थ्य का अधिकार बिल पास किया IMA जिसका विरोध कर रही है? तो यह किया गया राजस्थान सरकार के द्वारा। नेक्स्ट, फ्रांस फुटबॉल टीम के नए कोच कौन बने? तो ये बने हैं अम्बाप्पे। नेक्स्ट, अफ्रीका के किस देश के इसाले जिला में 30 सालों के बाद पोलियो का मामला दर्ज किया गया है? तो ये दर्ज किया गया है बुरुंडी में। नेक्स्ट, हाल में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत का कौन सा इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी संस्थान शीर्ष पर रहा? तो इसमें IIT बॉम्बे शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के ITU एरिया ऑफिस एंड इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ किया? तो इसका उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट, भोपाल में आयोजित ISSF विश्व
कप में 10 मीटर पिस्टल स्पर्धा में सर्वजोत सिंह ने कौन सा पदक जीता? तो इसमें सर्वजोत सिंह के द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है। नेक्स्ट, स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए हाल में स्टार्टअप एक्सपो के 26वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन हाल ही में दुबई में किया गया है। नेक्स्ट, आरबीआई का डाटा सेंटर और साइबर सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट की फाउंडेशन स्टोन शक्तिकांत दास ने कहाँ डाला? तो ये डाला गया है भुवनेश्वर में। नेक्स्ट, किसके सम्मान में महाराष्ट्र के लातूर में 75 मीटर ऊंची स्टैच्यू ऑफ नॉलेज की स्थापना की जाएगी? तो ये किया जाएगा भीमराव अंबेडकर के सम्मान में। नेक्स्ट, हाल में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार स्वनिर्मित अरबपतियों की सूची में कौन देश शीर्ष पर है? तो इसमें चीन शीर्ष पर है, अमेरिका दूसरे स्थान पर और भारत तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट, मादक पदार्थों की तस्करी पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ किया? तो ये किया गया है बेंगलुरु में। नेक्स्ट, भारत पे के फाउंडर अशनीर ग्रोवर ने हाल में किस फैंटेसी स्पोर्ट ऐप को लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया गया है क्रिक पे को। नेक्स्ट, वाटर एक्शन डिकेड 2018 से 28 के मिड टर्म रिव्यू संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया था न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट, रियल टाइम परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग डैशबोर्ड सागर मंथन को किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया गया है सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। नेक्स्ट, टीबी उन्मूलन के लिए जन भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने वन वर्ल्ड टीबी समिट को कहाँ संबोधित किया? तो ये संबोधन किया गया था वाराणसी में। नेक्स्ट, भारत और किस देश के बीच आयोजित संयुक्त अभ्यास कोंकण का आयोजन अरब सागर में किया गया? तो ये जो किया जाता है भारत और ब्रिटेन के बीच किया जाता है। नेक्स्ट, 22 मार्च विश्व जल दिवस के अवसर पर किसके द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व में 26% लोगों के पास स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं है? तो ये रिपोर्ट जो जारी की जाती है बोथ यानी कि यूनेस्को और यूएन वाटर के द्वारा। नेक्स्ट, डीजीसीए की हाल की रिपोर्ट के अनुसार महिला पायलटों की संख्या विश्व में सबसे अधिक किस देश में है? तो ये अपने देश भारत में है। नेक्स्ट, एशियाई हॉकी महासंघ ने किस देश की हॉकी महासंघ को बेस्ट ऑर्गेनाइजर सम्मान से सम्मानित किया है? तो ये सम्मान दिया गया है अपने देश भारत को। नेक्स्ट, नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंसेस एंड लेटर्स द्वारा दिया जाने वाला गणित का नोबेल एबेल पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया? तो इस बार का जो एबेल पुरस्कार दिया गया ये दिया गया लुइस कैफलरी को। यहाँ पे एबेल हो जाएगा, ठीक है। एबेल पुरस्कार दिया गया लुइस कैफलरी को। नेक्स्ट, तमिलनाडु के अरोड जिला में राज्य का 18वां वन्य जीव अभयारण्य बनाया गया, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम रखा गया है थानथई पेरियार। नेक्स्ट, हाल में कौन ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का चौथा सदस्य देश बना? तो ये बना है मिस्र। नेक्स्ट, 2022 कंट्री रिपोर्ट ऑन ह्यूमन राइट्स प्रैक्टिसेस किसने जारी किया? तो ये जारी किया गया अमेरिका के द्वारा। नेक्स्ट, कश्मीर में एलओसी के निकट कुपवाड़ा के टिटवल में किसने मां शारदा मंदिर का उद्घाटन किया तथा पीओके में स्थित शारदा पीठ के साथ करतारपुर कॉरिडोर के तर्ज पर जोड़ने की बात की है? तो ये उद्घाटन किया गया था अमित शाह के द्वारा, वर्चुअली इसका उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट, मोती शहर के रूप में खबरों में रहा सर सिनियाद द्वीप किस देश में स्थित है? तो स्थित है संयुक्त अरब अमीरात में। नेक्स्ट, उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा गंधमर्दन हिल रेंज जिसे आयुर्वेदिक
स्वर्ग के रूप में जाना जाता है को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया। यह किस जिला में स्थित है? तो ये जो स्थित है यह 2 और 3 यानी कि बारगढ़ और बोलांगिरी में स्थित है। नेक्स्ट, किसके द्वारा प्रक्षेपित सोलर डायनामिक्स ऑब्जर्वेटरी द्वारा सूर्य के दक्षिणी ध्रुव पर एक कोरोनल होल की खोज की गई जो सोलर विंड या जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म को ज़्यादा मात्रा में छोड़ती है? तो ये जो लॉन्च किया गया ये नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, भारत की अध्यक्षता के अंतर्गत किसके सहयोग से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स यानी कि NIUA ने अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया? तो इसका उपयुक्त सभी हो जाएगा यानी कि शहरी विकास मंत्रालय, फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी और यूरोपियन यूनियन, इन तीनों के सहयोग से। नेक्स्ट, नेपाल सरकार ने किसे सेती नदी जल विद्युत परियोजना के अध्ययन की मंजूरी दी है? तो ये जो मंजूरी दी गई है ये दी गई है NHPC को। नेक्स्ट, किस राज्य में स्थित वेम्बनाड और अष्टामुड़ी तालाब जो रामसर स्थल की सूची में शामिल है के देखरेख में विफल होने के कारण अध्यक्ष आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली NGT की बेंच ने 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? तो ये जो स्थित है ये केरल में स्थित है। नेक्स्ट, एशिया हॉकी फेडरेशन ने अगले 2 वर्षों के लिए किस भारतीय खिलाड़ी को भारत का एथलीट एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये किया है सलीमा टेटे को। नेक्स्ट, अरावली के 5 किलोमीटर क्षेत्र में हरियाली बफर बनाने के लिए पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का शुभारंभ किया? तो इसका शुभारंभ किया गया हरियाणा में। नेक्स्ट, महाराष्ट्र में आयोजित पहला वुमेन प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता गया मुंबई इंडियंस के द्वारा दिल्ली कैपिटल्स को हराकर। नेक्स्ट, इसरो ने कहा मैक 3 लॉन्च व्हीकल द्वारा 36 उपग्रहों को एक साथ भारत के सबसे बड़े LVM-3 रॉकेट को लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया गया है श्रीहरिकोटा से। नेक्स्ट, NPS में सुधार के लिए किस फाइनेंस सेक्रेटरी की अध्यक्षता में पेंशन योजना पर पैनल का गठन किया गया है? तो ये जो गठन किया गया है TV सोमनाथ जो फाइनेंस सेक्रेटरी है उनकी अध्यक्षता में। नेक्स्ट, फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड 2023 में जेन नेक्स्ट इंटरप्रेन्योर अवार्ड किसने जीता? तो ये जीता गया ईशा अंबानी के द्वारा। नेक्स्ट, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति दिल्मा वान राफेल न्यू डेवलपमेंट बैंक की अध्यक्ष बनी? तो ये है ब्राज़ील की पूर्व राष्ट्रपति। नेक्स्ट, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा भगवान बसवेश्वर और केम्पेगौड़ा की मूर्ति का अनावरण किया? तो ये किया गया है बेंगलुरु में। नेक्स्ट, किन्हें NDTV का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में UK सिन्हा को NDTV का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, किस देश में देशव्यापी विरोध के बाद विवादास्पद न्यायिक सुधारों को स्थगित करने की घोषणा की गई है? तो ये किया गया है इजराइल में। नेक्स्ट, गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफा तक तैर कर पार करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने? तो ये पहले व्यक्ति बने हैं कृष्ण प्रकाश, एक IPS अधिकारी हैं। नेक्स्ट, भारत की अध्यक्षता में भारत और 20 से अधिक अफ्रीकी देशों की सेना प्रमुखों का पहला संयुक्त सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया था पुणे में। नेक्स्ट, IMF ने हाल में किस देश को $80.77 मिलियन की आर्थिक सहायता प्रदान की है? तो ये सहायता प्रदान की गई है बुर्किना फासो को। नेक्स्ट, किस बैंक ने सिलिकॉन वैली बैंक का अधिग्रहण किया है? तो हाल ही में फर्स्ट सिटीजन्स बैंक, अमेरिका की फर्स्ट सिटीजन्स बैंक ने सिलिकॉन वैली बैंक का अधिग्रहण किया है। नेक्स्ट, वर्ष 2022-23 के लिए EPFO ने ब्याज दर में कितनी निर्धारित की है? तो यह 8.15%। नेक्स्ट,
भारतीय मूल की पहली महिला जो अमेरिका में कनेक्टिकट की सहायक पुलिस प्रमुख बनी, तो ये बनी है मनमीत कोलन। नेक्स्ट, गरीब ग्रामीण युवाओं को दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण देने और रोजगार देने के लिए किसने कैप्टिव रोजगार योजना की शुरुआत की है? तो यह शुरुआत की गई है गिरिराज सिंह के द्वारा। नेक्स्ट, भारतीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है अजय सिंह। नेक्स्ट, मार्बर्ग वायरस बीमारी का प्रकोप हाल में किस देश में देखा गया है? तो ये देखा गया है तंजानिया में। नेक्स्ट, दिल्ली, एक मिनट फिर से पढ़ता हूँ, निम्नलिखित हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है, दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, फिर से है क्वेश्चन पढ़ता हूँ। दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट ने ऑटिस्टिक चिल्ड्रन को समर्पित कहाँ स्थित एनजीओ को चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया? तो ये जो है ये असम की एक एनजीओ थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन देश हाल में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का संवाद साझेदार बना? तो ये बना है सऊदी अरब। नेक्स्ट, भारतीय भारोत्तोलक भराली वेदव्रत ने अल्बानिया में आयोजित विश्व युवा चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो इनके द्वारा ब्रॉन्ज मेडल जीता गया है, यानी कि कांस्य पदक जीता गया है। नेक्स्ट, आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट आकाशवीर में के तहत रक्षा मंत्रालय ने हाल में किसके साथ 5,400 करोड़ रुपए का समझौता किया है? तो ये समझौता किया गया है उपयुक्त दोनों, यानी कि BEL और NSIL, यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा चाय को हाल ही में कहाँ का GI टैग प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है यूरोप का GI टैग। नेक्स्ट, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं शकीब अल हसन। नेक्स्ट, BCCI ने टाटा IPL 2023 के लिए अपना आधिकारिक साझेदार किसे बनाया? तो आधिकारिक साझेदार बनाया गया हर्बा लाइफ को। नेक्स्ट, किसके सहयोग से आयोजित इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन एक मिनट फिर से क्वेश्चन को पढ़ता हूं। किसके सहयोग से आयोजित पहले इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है? तो इसका उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी कि C. टेलीकम्युनिकेशंस स्टैंडर्ड डेवलपमेंट सोसाइटी इंडिया और IEEE कम्युनिकेशन के द्वारा। इसके साथ ये सेट समाप्त होता है। इस सेट को अधिक समझने के लिए जो इस मंथ के यानी कि मार्च के 4 अलग अलग वीडियो दिए गए हैं उन सभी को ध्यान से देखें ताकि अधिक से अधिक जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू।